हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि यू एक ऑडिशन के लिए आई होती है जहां उसे जाओ जाओ नाम की एक लड़की मिलती है और जब वो दोनों ऑडिशन रूम में एंटर करते हैं तो हम वहां जिन को भी देख पाते हैं, जिसे देखकर बेचारी यू फिर से घबरा जाती है और वो जिन को सिक्योरिटी गार्ड बोलती है, जिस पर डायरेक्टर हंसने लगता है। जिसके बाद वो इन दोनों को अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कहता है। इसलिए सबसे पहले जाओ जाओ आगे बढ़ती है और जैसे ही वो कैट वॉक करके दिखाती है तो बेचारी गिर जाती है। जिसके बाद सामने वाली लड़की उससे उसे रिस्पेक्ट देने के लिए कहती है, जिस पर वो जैसे ही रिस्पेक्ट देने के लिए झुकती है तो बेचारी हाई हील्स की वजह से गिर जाती है। तो अब ये देखकर डायरेक्टर सोचने लगता है कि आखिर ये एक्टिंग कब कर रही थी। तो वहीं जाओ जाओ सोच रही होती है कि जरूर मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मैं जरूर पास हो जाऊंगी। तभी डायरेक्टर अपनी असिस्टेंट से जाओ जाओ को साइड में हटाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो यू से अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कहता है, जिस पर यू अपना बेस्ट देते हुए अच्छे से चलकर दिखाती है। जिसके बाद वो सामने वाली लड़की को अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट भी देती है। तो ये देखकर डायरेक्टर जिन से कहता है क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर जिन मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। तभी हम यू को देखते हैं जो एक वुल्फ पे अटैक करने के लिए अपना हेयर पिन निकालती है और उस पे बहुत तेजी से अटैक करती है। तो ये देखकर डायरेक्टर सोचता है, वाओ, इसके मुंह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और इसमें अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी यू अपनी झटके से ऊपर की तरफ देखती है। उसके इस टेरिफाइंग एक्सप्रेशन को देखकर वो लड़की घबरा जाती है जो उसका टेस्ट ले रही होती है। जिसके बाद वो यू से उसका नाम पूछती है तो यू से अपना नाम जाओ यू बताती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि ये बताओ कि हम में से कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरी ओल्डर सिस्टर या मैं। जिस पर वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो और तुम्हारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अब ये सुनकर यू तो बहुत खुश होने लगती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मुझे पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। तो वहीं हम जिन को देखते हैं जो यू को देख रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी शेमलेस है, इसे शर्म भी नहीं आती कि मैं यहाँ सामने बैठा हूँ और ये इस तरीके से बिहेव कर रही है। तभी डायरेक्टर यू की तारीफ करते हुए अपनी चेयर से उठता है और उससे पूछता है कि तुम किस कंपनी को असाइन करना चाहती हो। जिस पर वो सोचने लगती है। तो वहीं हम जाओ जाओ को देखते हैं जो यू को देखकर कहती है मन ही मन में कि वो कितनी बेवकूफ है, उसे कौन पसंद करेगा। और वहीं जिन यू को देख देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा होता है, बट वो उन दोनों को चिल्लाते हुए रूम से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम इन दोनों को रूम के बाहर देखते हैं जहां यू सोच रही होती है कि अगर उस आदमी ने मुझे असाइन कर लिया जो आज मुझे असाइन करने वाला है तो मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी और मैं बहुत सारा रुपए भी कमा लूंगी और मैं सैनसन को भी बचा लूंगी। अब हमें आगे पता लगेगा कि आखिर ये सैनसन कौन है। अब ये सोचकर ही यू बहुत खुश होने लगती है। तभी जाओ जाओ उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा डायरेक्टर तुम्हें पसंद करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है और आज भले ही वो तुम्हें चूज भी कर ले बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस रोल को पाकर ही रहूंगी। अब उसकी बकवास सुनकर यू सोचने लगती है कि शायद ये पागल हो गई है। तभी जाओ जाओ कहती है कि मैं भी किसी को बुलाती हूँ जो काफी सारा पैसा लेकर आएगा और मेरी हेल्प करेगा। अब पैसे का सुनकर यू उसे तुरंत रोक लेती है। जिस पर जाओ जाओ से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। अब ये सुनकर वो सोचती है कि शायद ही मुझसे फाइट करना चाहती है, इसलिए वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे इन सब के लिए फाइट करना चाहती हो। जिस पर यू से कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और उसके पास आते हुए उसके कान में कहती है कि अगर तुम्हारा प्राइस सही है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर डायरेक्टर आ जाता है जो जाओ जाओ को बताता है कि वो इसमें सिलेक्ट नहीं हुई है। अब ये सुनते ही जाओ जाओ बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करूंगी। जिसके बाद वो वहां जाने लगती है और उसे धमकी देती है कि बस तुम वेट करो और देखो मैं क्या करती हूँ। अब जाओ जाओ को जाता देख कि यू खुश होने लगती है क्योंकि अब उसके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ गए थे। जिसके बाद वो डायरेक्टर से अपने बारे में पूछती है। जिस पर डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा नाम ये वांगकुई है ना, तुम्हारी एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी थी बट तुम भी सिलेक्ट नहीं हुई हो। अब इस पर वो पूछती है कि ऐसा क्यों। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई नहीं है और अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई होते तो तुम जरूर सिलेक्ट हो जाती। जिस पर वो मन ही मन में सोचती है कि ये स्टैंडर्ड्स की बात है या कुछ और। जिसके बाद वो जिनकी तरफ देखते हुए कहती है कि शायद वो नहीं चाहते हैं इसलिए मुझे इसमें सिलेक्ट नहीं किया गया है। जिसके बाद हम पार्किंग में देखते हैं जहां पर डायरेक्टर जिनसे कह रहा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी और मैं तो उसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था बट तुमने उसे एलिमिनेट क्यों कर दिया। जिस पर वो कहता है कि कभी कभी ज्यादा क्यूरियस होना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो डायरेक्टर मन ही मन में सोचता है कि अगर ये इसी तरीके से बोलता रहा तो एक दिन बहुत मार खाएगा। तभी जिन डायरेक्टर से कहता है कि मेरे साथ काम करने वालों की लाइन लगी हुई है इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसे एलिमिनेट करता हूँ। तो डायरेक्टर उससे कहता है कि अच्छा मैं मान गया कि इन्वेस्टर्स ही हमेशा सही होते हैं और कहता है कि अब तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। जिसके बाद वो उससे कल मिलने को कहते हुए वहां से चला जाता है। डायरेक्टर के जाते ही जिन यू से कहता है कि तुम कब तक छुपी रहोगी, बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि वहां वाकई यू छुपी होती है और वो वहां से बाहर आ जाती है और इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।